Assalamu alaikum. This is Shehbaz Ali Kobar and I welcome to my channel English by Shehbaz Ali Kobar. डियर स्टूडेंट्स, आज हम 7th क्लास का यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो हमारा फर्स्ट यूनिट है इफ़ेक्ट्स ऑफ आवर एक्शंस ऑन आवर एनवायरनमेंट। हमारे कामों का जो हमारे माहौल पर असर है वो कैसा है, उसको जानने के लिए, उसको पढ़ने के लिए क्या वो हमारे जो कामों का असर है हमारे माहौल में वो अच्छा जा रहा है तो ज़्यादा काम करना चाहिए, अगर बुरा जा रहा है तो उस पर कंट्रोल करना चाहिए। जो हमारे कामों का असर है हमारे माहौल पर उसको पढ़ना। डियर स्टूडेंट्स, मैंने इधर कुछ वर्ड मीनिंग लिख दिए। चाहे तो आप वीडियो को स्टॉप करके भी लिख सकते हैं या तो लेक्चर ख़त्म होने के बाद भी आप लिख सकते हैं। यू हैव टेक आवर टाइम। डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो यूनिट है यूनिट 1 इफ़ेक्ट्स ऑफ आवर एक्शंस ऑन द एनवायरनमेंट। हमारे कामों का हमारे माहौल पर असरात, जो असर हैं उनको देखना है वो कैसे हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है रीडिंग कंप्रीहेंशन। कैन वी डू एनीथिंग, क्या हम कुछ कर सकते हैं, क्या हम कुछ कर सकते हैं। उसके बाद है स्पीकिंग, लैंग्वेज प्रैक्टिस, राइटिंग, स्टडी स्किल्स, फन। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप चाहते हैं कि हमारी इंग्लिश वाकई में ही अच्छी हो जाए तो आपको रीडिंग पे कहते हैं गुड रीडर इज़ अ गुड राइटर। अच्छा पढ़ने वाला ही अच्छा लिखता है। अगर आप अच्छा पढ़ते हैं तो आप अच्छा लिख पाएंगे। उसके बाद स्पीकिंग, स्पीकिंग का ये स्पीकिंग से ये मुराद होती है कि आपने डेली बेसिस पे गुफ्तगू करनी है अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड के साथ। उनके बाद घर में जाते हैं बहन भाई के साथ, आप किसके भी साथ स्पीकिंग कर सकते हैं। और ये ना सोचें कि अगर मैं स्पीकिंग करूँगा तो मुझ पे लोग हंसेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, जब आप स्टार्ट करते हैं ना स्पीकिंग, तो आपकी जो मिस्टेक्स होती हैं वो होती हैं, पर उनको हाईलाइट करें। अगर एक मिस्टेक्स आप रिपीट करें तो बाद में वो रिपीट ना हो, आपकी इससे जो इंग्लिश है वो इम्प्रूव हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास लैंग्वेज प्रैक्टिस। लैंग्वेज प्रैक्टिस में हमें ग्रामर पे क्या होता है, वर्क करना होता है। हमने क्या ग्रामर पे वर्क करना होता है। हम क्या करते हैं, आज नाउन पढ़ लिया तो सुबह एडजेक्टिव पढ़ेंगे, परसों प्रीपोजिशन पढ़ेंगे। जो ग्रामर है सिस्टमेटिक सेट है, वो हमें क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस दिखाती हैं। तो आप ग्रामर की डेफिनेशन से स्टार्ट करें और एक सीक्वेंस में जाएं, एक सीक्वेंस में पढ़ें। उसके बाद हमारे पास आ जाती है राइटिंग। राइटिंग में ये है कि हमने अक्सर कर ये देखा है मैंने कि बच्चों ने वो जो पैराग्राफ बुक पर लिखा होता है उसको लिखकर उसको याद करके पेपर में लिख देते हैं। तो राइटिंग वो नहीं होती। राइटिंग ये होती है आप अपनी इंग्लिश का फाउंडेशन बनाएं, आप अपनी इंग्लिश का फाउंडेशन बनाएं, अपने सेंटेंस लिखें, चाहे वो गलत भी हों। यू आर राइट, आप बिल्कुल दुरुस्त हैं। आपने अपनी वोन राइटिंग इस्तेमाल की है, सिंपल सेंटेंस लिखें। उसके बाद आप छोटे छोटे पैराग्राफ लिखें ताकि आपकी जो राइटिंग है वो डे बाय डे इम्प्रूव हो सके। उसके बाद है स्टडी स्किल्स, फ्री राइटिंग। स्टडी स्किल से ये मुराद है कि आप अगर घर में बैठे हुए हैं प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। उसके बाद आप फ्री राइटिंग मीन्स कोई ऐसे लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। और उसके बाद है फ़न, फ़न भी आगे हम चलकर पढ़ते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जो हमारा आज का लेसन है कैन वी डू एनीथिंग, क्या हम कुछ कर सकते हैं, क्या हम कुछ कर सकते हैं। और ये जो पहला पैराग्राफ है ये एयर पॉल्यूशन के बारे में है। ये क्या है, एयर पॉल्यूशन के बारे में है। तो चलें इसको पढ़ते हैं, देखते हैं। तो ये पैराग्राफ हमें क्या समझा, आ, मतलब कि जो इसका मोरल है वो हमें क्या दे रहा है। ईंग, जो ईंग होता है ना वो सुबह सुबह को जब उठते हैं ना तो आलस होती है, उसको हम बोलते हैं ईंग। अली जंपेड आउट ऑफ हिज बेड एट द साउंड ऑफ द अलार्म क्लॉक।
अली ने घड़ियाल की आवाज़ सुनते ही अपने पलंग से कूद पड़ा। अली ने घड़ियाल की आवाज़ सुनते ही अपने पलंग से कूद पड़ा मीन्स उठ गया, कूद पड़ा एंड एक्साइटेडली गोट रेडी फॉर स्कूल, और बड़े जोश के साथ स्कूल के लिए तैयार हो गया। He was eager to meet all his classmates and teachers after the long summer vacations. लंबी छुट्टियों के बाद अपने उस्ताद अकराम और तालिबे इल्म को मिलने के लिए बेकरार था। अभी इसको अगर हम अपनी डेली लाइफ में लेकर आए ना, जब हमारे पास समर वेकेशंस होती हैं, उसके बाद जब अगस्त में स्कूल खुलते हैं, तो पहला दिन हमें कितनी खुशी होती है कि आज मैं जाऊंगा, अपने टीचर्स से मिलूंगा, अपने फ्रेंड्स के साथ मिलूंगा जो मेरे क्लास फेलोज है, तो कितनी खुशी होती है। और हमें क्या है, सुबह सुबह को गर्म जोशी के साथ उठते हैं कि हमें सुबह स्कूल जाना है, तो मैं अपने उस्ताद से मिलूंगा, अपने दोस्तों से मिलूंगा। तो ये बात भी बिल्कुल वही कह रहा है। He was excited about going to his science classes। वो उसको बेचैनी थी साइंस क्लासेस में जाने के लिए। वो बेचैन था अपनी साइंस की क्लासेस में जाने के लिए। He enjoyed doing experiment during the science lessons। वो साइंस के पीरियड में जो तर्जबात करके उनका लुत्फ़ उठाता था, उनका जो मज़ा था वो उठाता था। He was also enthusiastic to participate in the different social campaigns। वो मुख्तलिफ मुआशरती मुहिमात में शामिल होने के लिए भी पुरजोश रहता था। अब ये क्या कह रहा है, कहता है वो मुख्तलिफ मुआशरती मुहिमात में शामिल होने के लिए भी पुरजोश रहता था। That his social studies teacher got them involved in। जो कि इसके मुआशरती जो टीचर थी, सोशल स्टडी की जो टीचर थी, इन्हें इसमें शामिल कर लेती थी। मतलब कि जो भी उस दिन इवेंट होता था, तो इसकी जो सोशल स्टडी की टीचर थी ना, वो उसमें इवेंट में इसको शामिल कर देती थी। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि ये आपको पैराग्राफ समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो एक बार इसको प्लीज़ दोबारा सुन लें। तो डियर स्टूडेंट्स, हम अब जो नेक्स्ट हमारा नया पैराग्राफ है उस पर चलते हैं, इसको देखते हैं। While he was rushing down the stairs from his flat on the 4th floor। जिस वक्त वो अपने फ्लैट की सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था 4th फ्लोर से, द ब्लू स्कूल वैन होंक्ड कंटिन्यूसली। उसी दौरान स्कूल की ब्लू जो वैन थी मुसलसल हार्न बजा रही थी। ही हरेडली गोट इनटू द वैन। वो जल्दी से आकर वैन में बैठ गया। ही ग्रीटेड द ड्राइवर अंकल एंड ऑल हिज वैन फ्रेंड्स। इसने ड्राइवर अंकल और वैन में बैठे हुए तमाम दोस्तों को सलाम पेश किया। He sat next to his best friend सलीम। और वो हमेशा की तरह अपने अच्छे दोस्त सलीम के बराबर वाली सीट पर बैठ गया। And both of them exchanged greetings with a warm smile। और दोनों ने गर्म मुस्कुराहट से एक दूसरे को सलाम पेश किया। Soon जल्दी they started sharing all the things they। और सॉरी डियर, इधर THEY दे लिखा हुआ है, तो टाइपिंग मिस्टेक है, डोंट माइंड। They started sharing all the things they had done during the vacations।
इन्होंने छुट्टियों के दौरान की गई तमाम बातें शेयर करना शुरू कर दी। इन्होंने छुट्टियों के दौरान की गई तमाम बातें शेयर करना शुरू कर दी। ओकेशनली, कहीं कहीं दे वर इंटरप्टेड बाय लोड पावर हॉर्न्स ऑफ व्हीकल्स पासिंग बाय। कहीं कहीं इनकी गुफ्तगू में पास से गुजरने वाली जो गाड़ियाँ थी उनका जो हारून था, इन्हों को क्या था, इसकी जो गुफ्तगू में खलक डाल रहा था, जो क्या था, खलक डाल रहा था। मैं इसको एक बार फिर से पढ़ लेता हूँ। ओकेशनली, कहीं कहीं दे वर इंटरप्टेड बाय लोड पावर हॉर्न्स ऑफ व्हीकल्स पासिंग बाय। तो कह रहा है इनकी गुफ्तगू में करीब से गुजरने वाली गाड़ियाँ की तेज़ आवाज़ वाली हारून खलक डालती थी। और बाय द सडन कफिंग ऑफ अ स्टूडेंट इन द वैन ड्यू टू द फ्यूम्स फ्रॉम द व्हीकल्स। अब ये कह रहा है या फिर किसी तालिब इल्म की अचानक खांसी से जो कि गाड़ियों की धुएं की वजह से उठती थी। अभी मैं इनका थोड़ा सा मतलब मैं बता दूं। जब इन्होंने अपनी बातें जो वेकेशंस में छुट्टियों में ख़त्म की थी वो शेयर करना शुरू कर दी, तो ये वैन में जब बैठे बातें अपने आप के साथ कर रहे थे, तो उनके साथ वैन के साथ जो गाड़ियाँ गुजर रही थी उनका एक तो तेज़ हारून था, वो इन्हों को कानों में बहुत लग रहा था। और उसके बाद जो उनका धुआं था ना, इनकी खिड़की से आ रहा था और बच्चों में जैसे आ रहा था और सांस ले रहे थे, तो उन्हों को क्या खांसी होने शुरू कर दी। तो इन्हों का असल जो ये मकसद ये है। तो आगे चलते हैं। विच वर एंटरिंग द वेन थ्रू द विंडोज़। और वो जो धुआं आ रहा था थ्रू द विंडोज़, खिड़कियों से अंदर आ रहा था, जो खिड़कियों से अंदर आ रहा था। फाइनली, आखिरकार दे रीच्ड देयर स्कूल, वो स्कूल पहुंच गए। ऑल द स्टूडेंट्स गोट ऑफ द वैन, और सब स्टूडेंट्स ने वैन से उतरे। एंड इंटर्ड द स्कूल गेट इन अ क्यू, और सब ही बच्चे वैन से उतरे और स्कूल के एक जो कतार होती है, गेट की जो एक कतार होती है, उसमें दाखिल होना शुरू कर दिया। स्कूल में क्या दाखिल होने शुरू कर दिया। स्टूडेंट्स, उम्मीद है ये भी आपको जो स्लाइड होगी बहुत अच्छी लगी होगी और समझ में आई होगी। जो नहीं आ रही है तो फिर इसको रिपीट से आप सुन लें। डियर स्टूडेंट्स, मैं आज आराम से इसीलिए पढ़ रहा हूँ कि जब मैं तेज़ पढ़ता हूँ तो बच्चों को समझ नहीं आती, तो इसीलिए मैंने इसे को क्या है, इस कोर्स को बहुत आराम से पढ़ रहा हूँ कि आपको समझ में आ जाए। जो मैं मेहनत करा रहा हूँ वो आपको क्या है, समझ में आ जाए। अभी हमारा जो इधर पैराग्राफ है सेकंड, तो इसको हम क्या है आप पढ़ते हैं। अली एंड सलीम सेट इन द फर्स्ट रोय। अली और सलीम हमेशा की तरह फर्स्ट रोय मीन्स डेस्क जो होती है ना, उस पर बैठ गए। फर्स्ट रो पर क्या है, बैठ गए। एज यूजल एंड ईगरली वेटेड फॉर मिस सन्ना आरिफ देयर सोशल स्टडीज़ टीचर। और वो क्या है बेचैनी से इंतज़ार करने लगे मिस सन्ना का और आरिफ का, देयर सोशल स्टडीज़ टीचर, वो जो सोशल स्टडीज़ के टीचर थे। बोथ ऑफ देम टुक आउट देयर सोशल स्टडीज़ बुक्स, उन दोनों ने अपनी अपनी सोशल स्टडीज़ की बुक्स निकाली अपने बैग से। एंड पुट देम ऑन देयर डेस्क, और अपने डेस्क के ऊपर रख दी। वाइल दे वर वेटिंग फॉर द टीचर, उस दौरान वो जब अपने टीचर के आने का इंतज़ार कर रहे थे, उस दौरान उन्होंने अपनी बुक्स जो थी वो बैग से निकाल कर रख दी। फाइनली, आखिरकार, शी इंटर्ड द क्लास रूम विथ हर यूजल स्माइल। अभी जो अल्फाज होते हैं ना, कभी कोई टीचर इनको क्या पढ़ लेता है तो स्टूडेंट्स क्या पढ़ लेता है, तो आप ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में भी सर्च कर लें। तो इसको जो पढ़ते हैं यूजल स्माइल, गर्म मुस्कुराहट से। तो आखिरकार वो
हमेशा की तरह क्लास में गर्मजोशी वाली स्माइल मुस्कुराहट के साथ आ गई। गर्मजोशी वाली मुस्कुराहट के साथ आ गई। शी ग्रीटेड ऑल द स्टूडेंट्स, उसने सब स्टूडेंट्स को सलाम पेश किया। एंड आस्क्ड देम हाउ दे वर, और खैरियत दरियाफ्त की या खैरियत पूछ ली। खैरियत मीन्स जब हम कहते हैं ना कि हाउ आर यू, आप कैसे हैं, ठीक हैं आप, बिल्कुल मतलब कि आपकी जो छुट्टियां थी वो कैसे गुजरी, तो ये उसने क्या है खैरियत दरियाफ्त कर ली। शी आस्क्ड देम अबाउट देयर हॉलीडेज, उसने उसने छुट्टियों के बारे में उनसे पूछ लिया। उसने छुट्टियों के बारे में उनसे पूछ लिया। शी आल्सो आस्क्ड देम, और उसने ये भी उनसे पूछ लिया इफ़ दे हैड विजिटेड एनी प्लेसेस, जबकि किसी ने वो जो ने प्लेसेस जो हैं वो विज़िट किए हैं, शेयर करके आया है। एंड वाट दे हैड लर्नड फ्रॉम देयर विजिट्स, और उस शेयर करने में से आपको क्या हासिल हुआ, जो आपको क्या समझ में आया, क्या आपने सीखा वहाँ से। देखिए स्टूडेंट्स, जब हम किसी प्लेस पे ना जाते हैं शेयर करने के लिए, विज़िट करने के लिए, अगर हम कायदे आज़म की मज़ार पे चले गए ना, तो जैसे जब वापस आएँगे अगर कोई हमसे पूछेगा ना तो कि भाई आपने कायदे आज़म की मज़ार पे जाकर क्या किया? तो हम उसको ईज़िली से बोल सकते हैं कि भाई हम जब मज़ार पे गए तो ये चीज़ें वग़ैरह थी। तो इनसे भी ये मैडम ऐसे सवाल कर रही है कि जब आप किसी प्लेस को विज़िट करके आए हैं, तो उस प्लेस में आपने क्या-क्या सीखा ये। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो लेक्चर है यहाँ पर ख़त्म होता है, इस पैराग्राफ पर ख़त्म होता है। और नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा उसमें आप हम क्या है जो इसके और पैराग्राफ हैं वो हम पढ़ेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे मेरे पास पढ़ना चाहते हैं तो मेरा फेसबुक पेज है इंग्लिश बाय शहबाज अली कोबर, आप उसको सर्च करें। आप उसको सर्च करें और आपका 7th क्लास का जो टाइम टेबल है, किस दिन किस टाइम कौन सा लेक्चर आएगा, तो आपको उसको जो 7th क्लास का टाइम टेबल है वहाँ पर मिल जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय शहबाज अली कोबर, तो ये मेरा यूट्यूब चैनल है। उसके बाद फेसबुक पेज है इंग्लिश बाय शहबाज अली कोबर। मेरे यूट्यूब के मुतालिक जितनी भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इंग्लिश बाय शहबाज अली कोबर एक फ़ेसबुक पर पेज है, आप उसको फॉलो करें। आपको उसमें 7th क्लास के जितने भी अपडेट्स होंगी मिल जाएंगी। टाइम टेबल 7th क्लास का भी उधर मिल जाएगा कि कब कौन सा लेक्चर कब आने वाला है। इंस्टाग्राम में भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं शहबाज अली कोबर, मेरी आईडी है, आप उस पर भी फॉलो कर सकते हैं। जो फेसबुक पेज पे आएगा तो वो वहाँ पर आएगा। और उम्मीद करता हूँ कि ये जो आपका लेसन था मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो उसको बार-बार सुनें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। कीप सपोर्टिंग, कीप वाचिंग इंग्लिश बाय शहबाज अली कोबर। थैंक यू।